आज के हम लोग इसमें जानेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा को सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब उसकी साइज, कीमत और उसकी कंपनी पर निर्भर करता है। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं ये उसकी कंपनी और उसकी साइज पर निर्भर करते हैं। बेसिकली कीबोर्ड का 104 बटन होते हैं। सबको मालूम है कीबोर्ड को कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं। तो चलो हम लोग आते हैं कीबोर्ड में। जैसे हम लोग अभी बात की कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया, कीबोर्ड को 4 भागों में बेसिकली बांटा गया। ठीक है, वैसे तो इसको हम लोग 4 भाग से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 भागों को हम लोग जानेंगे कि कीबोर्ड को 4 भागों में कैसे बांटा गया। जैसे यहाँ से तुम लोग को दिख रहा होगा F1 ना, दिख रहा है ना, इतना दिख क्यों है? यहाँ से दिख रहा होगा तुम लोग F1 से F12 तक। यहाँ से यहाँ तक जो भी तुम्हारा की है वो क्या है? फंक्शन की से नामकरण से, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन की। अब दूसरा एरिया आता है ये, जो यहाँ से होता है अल्फाबेट, है ना। ये जो भी तुमको एरिया दिख रहा है ये क्या है? अल्फाबेट की। इसमें तुमको नंबरिंग की भी साथ ही इसका मिल जाता है, जैसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा होगा नंबरिंग की भी, ये भी साथ में ही देखने को मिलता है। बहुत सारा कीबोर्ड में ऐसा होता है कि नंबरिंग इधर जो दिया हुआ है वो इधर नहीं दिया रहता है, शॉर्ट कीबोर्ड रहता है, उसमें ही नंबरिंग की यूज करते हैं। तो चलो हम लोग दो जानिए, एक होता है फंक्शन की, दूसरा होता है अल्फाबेट की, और तीसरा की क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ? नंबरिंग की, है ना। यहाँ पे यहाँ तक जो तुम लोग को की दिख रहा है ये क्या है? नंबरिंग की, जिसमें 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से 9 तक दिया जाता है। 10 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग 0 से ही सब कुछ बना लेते हैं ना, 10 12 13 14 सब बना लेते हैं। अब चौथा जो हम लोग को भाग बांटा गया है वो एरिया ये है, ये तुमको जो दिख रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर की बोलते हैं। कर्सर की, जिसमें 4 तीरों का निशान जो देखने को तुम लोग को मिलता होगा, ये है एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक बाएं की ओर, एक दाएं की ओर, है ना। इससे क्या करते हैं हम लोग? कीबोर्ड का जो माउस का जो कर्सर होता है उसको आगे पीछे करने का काम करते हैं। जैसे देखो हम लोग कर्सर की भी दबा रहे हैं तो ये ऊपर हो रहा है, इसे ऊपर में दबाएंगे, आ रहा है ना। अगर बाएं दबाएंगे तो बाएं भी होता है, लेकिन बाएं होने का यहाँ जगह है नहीं, है ना, थोड़ा सा हुआ, देखो हो रहा है ना, बायां था थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हम लोग कर रहे हैं, हो रहा है। ये काम करता है, मतलब माउस के कर्सर को आगे पीछे लेफ्ट राइट करने में। नंबरिंग का यूज हम लोग जान ही रहे हैं, जो कि नंबर टाइप करने के लिए करते हैं। अल्फाबेट तक की हम लोग जान ही रहे हैं, जो कि हम लोग अल्फाबेट लिखने के लिए करते हैं, जिससे नाम टाइप करना हो या तो कुछ लेटर टाइप करना हो तो उसमें अल्फाबेट की का यूज करते हैं। अब आता है फंक्शन की। फंक्शन की का यूज क्या होता है? फंक्शन की हम लोग, जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं तो हम लोग शट डाउन होता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए फंक्शन की का यूज करते हैं। जैसे फंक्शन की अकेले भी बहुत सारा वर्क करता है, जैसे F5 से हम लोग डेट और टाइम नोटपैड में करते हैं। उसी तरह कुछ की ऐसा भी है जो कि सिस्टम को रिसेट करने का काम करता है, सिस्टम को न्यू अपडेट करने का काम करता है। जैसे 10 11 ये सब फंक्शन की आगे तुम लोग को देखने को मिलेगा। अब बात है यहाँ 6 को की तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा, है ना, जो है ये इंसल्ट की, उस यहाँ इंसल्ट की है, उसके नीचे है डिलीट की, है ना। तो इंसल्ट की क्या है और डिलीट की क्या है? इंसल्ट की हम लोग जैसे कोई पिक्चर को वर्ड में इंसल्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंसल्ट की को दबा के इंसल्ट का ऑप्शन शो करा सकते हैं, सिंपल सी बात है। डिलीट की हम लोग सबको जानते हैं, डिलीट करने की यूज करते हैं। कोई भी टाइपिंग किया उसको भी डिलीट करने का यूज करते हैं, कोई भी फोल्डर बनाया उसको डिलीट करने का यूज करते हैं। अब है यहाँ एक क्या है? होम की, और दूसरा है एंड की। तो होम की क्या है, एंड की क्या है? होम की, जैसे ये पीडीएफ तुमको दिख रहा है, ये पीडीएफ का होम एक नंबर पेज में जाने के लिए होम की अगर प्रेस करते हैं
तो देखना तुम 1 नंबर पेज में चले जाओगे, जैसे अभी हमें दिख रहा है। अब यहाँ 31 पेज नंबर में आगे रख लेना ताकि हम लोग को यहाँ आने में आसानी हो, ठीक है। 31 यहाँ दिख रहा है ना, 31 पेज नंबर में जैसे होम की पर हम क्लिक करेंगे, देखना 1 नंबर पेज में हम लोग आ गए कि नहीं। 1 नंबर वहां पेज देखना, 1 नंबर जैसे एंड की पर क्लिक करते हैं हम लोग, एक सेकेंड में कितना पेज को सब करके आ जाते हैं, 774 पेज दिख रहा है। उसी तरह हम लोग इसमें काम करते हैं होम की और एंड की में, ठीक है। तो चलो इसको कितना था, 31 पेज ना, इंटर करते हैं। देखो हम लोग जहां थे वहां आ गए कि नहीं। चलो अब दूसरा इसका बटन है पेज अप की और पेज डाउन की, यहाँ जो दिख रहा होगा पेज अप की और ये है पेज डाउन की। तो पेज अप और पेज डाउन क्या करता है, एक पेज के अंदर ऊपर में जो है उसको पेज अप बोला जाता है, जो नीचे में है पेज डाउन बोला जाता है, उसमें वर्क करता है। जैसे हम लोग पेज अप की करेंगे तो ये जो 31 नंबर का पेज है ना, 31 नंबर पेज में देखना ऊपर में आ गया। फिर इसको पेज डाउन की पर क्लिक करेंगे, देखना इसका जो नीचे का एरिया है जहां तक नीचे था इसमें वहां तक आ जाता है। फिर इससे हम लोग डाउन करके फिर दूसरे पेज में भी जा सकते हैं, जैसे हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, कर्सर की का जो यूज करते हैं आगे पीछे करने का, इसमें भी करते हैं। इसमें थोड़ा फास्ट काम करता है, एक पेज को डाउन करता है, एक पेज को ऑफ करता है। इस सारा चीज समझ में आ गया क्या है। इधर नंबर भी हम लोग समझ गए, अभी अल्फाबेट की भी हम लोग समझ गए। अब अल्फाबेट की का बगल में कुछ की तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा, जैसे कैप्स लॉक। सबसे महत्वपूर्ण की ये है कि हम लोग जब भी टाइपिंग करते हैं तो इसमें काम क्या करता है, जैसे कि हम लोग जो टाइपिंग कर रहे हैं वो कैपिटल में कर रहे हैं या स्मॉल में कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कैप्स लॉक दिया गया है। जैसे कीबोर्ड में इस जगह आपको 3 लाइट भी देखने को मिलेगा, इस जगह जो तुम लोग को देखो इस कीबोर्ड में दिख रहा होगा, यहाँ 3 लाइट है ना, 1 2 3। अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो देखना ये लाइट भी ऑफ हो जाता है। अगर कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं ये लाइट भी ऑन हो रहा है ना। तो इससे हम लोग को पता चल जा रहा है कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। और दूसरी बात, हम लोग को और भी लाइट देखने को मिल रहा है यहाँ। आप बोलेंगे तो ये वाला कौन चीज का है, तुम लोग को पता है कौन चीज का है, पता होना चाहिए। नंबर लॉक यहाँ दिख रहा है, नंबर लॉक। अगर इसको हम लोग दबाएंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। फिर हम लोग नंबर में कुछ भी टाइपिंग करेंगे काम नहीं करेगा। फिर यहाँ हम लोग नंबर की पर दबाएंगे तो ये हम लोग का टाइपिंग करने पर वर्क करने लगेगा। मतलब बोलने का मतलब यहाँ है ये दोनों की जो है लाइट जो है, एक नंबर की के लिए, एक अल्फाबेट के लिए, तीसरा की कौन चीज के लिए, तीसरा की का यूज यहां से हम लोग करते हैं इससे। देखो स्मॉल लॉक, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, तीसरा एरिया जो है वर्क करना बंद कर देता है, लेकिन हम लोग लॉक नहीं करते है ना। ये हम लोग उतना यूज के लिए नहीं दिया जाता। दो जो लाइट है सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक होता है कैप्स लॉक के लिए, दूसरा होता है नंबर लॉक के लिए। एक होता है जो हम लोग बोलते हैं कैप्स लॉक को स्मॉल और कैपिटल करने के लिए, और दूसरा होता है नंबर लॉक को ऑफ करने के लिए। अगर नंबर लॉक ऑफ कर देंगे तो हम लोग नंबरिंग की में जो 0 से 9 तक दिया गया इसमें हम लोग कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हाँ जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, को टाइपिंग करने में सहायता करता है ना।